गिरवरो राजमिष्ट्रकूटयित विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुतमुच्छितः। एक त्रकूट नाम का पर्वत था जिस पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। हाथी की 50 पत्नी, कुल मिलाकर परिवार जो था वो 200 से ऊपर लोगों का था, यानी 200 लोग, इससे भी ज्यादा सदस्य घर में। और महाराज बड़े मस्त, हाथी मस्त रहता परिवार के साथ। पास में एक सरोवर था, तो एक दिन सरोवर में स्नान करने परिवार के साथ गया और स्नान करने लगा, मस्त हो गया। कभी तो सूंड से पानी लेकर पत्नियों की पीठ पे डाल ले, कभी नाती बेटा यानी सब है सबकी पीठ, मस्त हो गया था। लेकिन हुआ क्या, अंदर ही अंदर कोई मगर आया और मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोची कोई ऐसे होगा, पता नहीं इसे मैं कौन हूँ, लेकिन मगर अंदर खींच कर ले जाने लगा। बच्चे रक्षा कर रहे हैं, यानी पूंछ पकड़ कर खींच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और वहां तो भैया महीना बीत गए, तो बच्चे कह रहे हैं पिताजी अब देखो क्षमा करो, कोशिश तो हमने बहुत करी लेकिन अब कुछ न हुआ, अब हम चले, अब हम क्या करें। देखो बच्चे चले गए, पत्नी और लगी रही 2-4 दिन, फिर वे चली गई। हाथी रोने लगा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। रात के 12 बजे तक जगा, कोई हारी तकलीफ, कोई बीमार पड़े तो मैंने बैठ के, लेकिन मेरे पास मुसीबतें आई तो ये सब छोड़ के चले गए। तो आज परमात्मा को हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै एते चित्तात्मकं पुरुषाया दिवीजाया परेशाया धीमहि। सबकी रक्षा करने वाले मेरी रक्षा कर, सबकी बनाने वाले मेरी भी बना। भाव से पुकारा तो देरी नहीं की, भगवान आए हैं और आकर के मगर को मार दिया और हाथी की रक्षा की है। बोली भक्त और भगवान की। और यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हजारों वर्ष तक साधना करने के बाद भगवान नहीं आते और हाथी ने तो थोड़ी देर के लिए पुकारा और इतनी जल्दी आ गए। और एक बात बताओ, जो मगर था, वैसे भगवान के हाथ से मरना नहीं होता, उद्धार होता है, तो हाथी से पहले तो उस मगर का उद्धार हो गया। ऐसा क्यों समझ नहीं आता। और थोड़ी देर बुलाया और भगवान दौड़े दौड़े चले आए नंगे पैरों से। गज किया है ऊपर आई, जब कृष्ण को खबर पड़ी भाई, अब चल दिए नंगे पैरों से वो मोहन मदन मुरारी। रोए रोए गजराज पुकारी रहो, प्रभु सुनी ले टेर हमारी। और थोड़ी देर बुलाया, भगवान इतनी जल्दी आ गए, ऐसा क्यों? ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से किया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये हाथी जो था ये ऐसा वैसा नहीं था, तो कौन था? बोलिए पूर्व जन्म में एक राजा था, राजा का नाम था इंद्रधुम्न। और राजा कैसा था? धर्मात्मा, रात दिन तपस्या करने वाला राजा था। एक बार मद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था वो। अगस्त मुनि शिष्य मंडली के साथ आए, राजा को अवगत नहीं हुआ तो अगस्त ने श्राप दे दिया। हाथी की तरह बैठा है, संत आए तेरे दरवाजे पर, तूने खड़े होकर स्वागत तक नहीं किया, हम श्राप देते तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। उस श्राप के कारण ये हाथी बन गया था, लेकिन भगवान का भक्त था इसलिए भगवान ने देरी नहीं करी। और ये एक जन्म का फल नहीं है, कई जन्मों का फल, जो कि भगवान जल्दी आ गए। और वो मगर बोले वो हूहू नाम का गंधर्व था, एक संत ने श्राप दिया इसलिए मगर बन गया। संत की शरण में ये रोया तो संत ने कह दिया कि भगवान उद्धार करने तेरा स्वयं आएंगे एक बार, और तू बस एक ही काम करना, किसी भक्त के पैर को पकड़ लेना। तो हाथी कौन था? भक्त। तो भक्त का पैर पकड़ा, हूहू नाम का गंधर्व जो मगर बना था उसने पैर पकड़ा और उद्धार हो गया। महाराज ये कथा है, लेकिन इसका सारांश समझिएगा। वो त्रकूट नाम का पर्वत कोई और नहीं, ये शरीर ही
जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये शरीर ही त्रिकूट नाम का पर्वत है और हम तुम सब हाथी हैं। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। मगर क्या है? काल रूपी मगर है भैया, जो हर किसी के पैर को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे अमीर चाहे गरीब, ये सबके पैर को पकड़ता है, सबके पैर को पकड़ता महाराज। और जैसे ये पैर पकड़ लेता है तो फिर बुड्ढा 4 पाई पे गिर जाता है। और जैसे ही 4 पाई पे गिरा, कमाने खाने लायक नहीं रहा, तो नाती बेटा का कह रहे हैं कि नाती बेटा कहे मर जा बुड्ढा। क्यों मर जा? क्योंकि अब तू कमाने के काबिल नहीं है। अब तो बुड्ढा मर जाए तो बढ़िया है, अब तक नहीं कही थी। क्यों? क्योंकि कमा रहे थे ना, लेकिन कमाना बंद, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो वही नाती बेटा बोले अब तो जी मर जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बीमार पड़ गया, काल रूपी मगर ने पैर पकड़ा, बीमार पड़ा, 4 पाई पे पड़ा है। अब बेटा कह रहे हैं पैसा की कमी थोड़ी है, पार्टी पकड़ के बैठे हैं, पार्टी पकड़ के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, लाखों लग जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाबा को सही कर देंगे, सही कर देंगे बाबा को। लेकिन कब तक? हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में रोज 50,000 लग रहे, रोज 50,000। तो पता है बुढ़िया का कह रही है कि भगवान या तो जिन्ने इतई के कर दे और या फिर, क्योंकि ऐसे रोज 50,000 लगेंगे तो खेत प्लॉट बचवे वारो, और बच्चन के पास यही का ये खेत प्लॉट कमाई ये सब चला जाएगा, रहने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। तो वो प्रार्थना कर रही है भगवान या तो इतई के कर दे या बितके। कौन कह रही है बात है? जो 7 वचन भर के आई। कौन कह रही है? जो 7 वचन भर के आई थी ना, और वचन भर के आई और का कह के आई के छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते। वचन भर के आई, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। और वही का कह रही है कि भगवान या तो इतके कर दे और या फिर बितके। अच्छा ये तो पता है कि इधर के होने वाले, क्योंकि बुढ़ापा अब का इतके तो है ना सकत, या को मतलब का भयो कब कंटी कटे, कब कटे कब मरे। अच्छा ले आए, अब इतना ज्यादा है गए तो बहू कह रही है अपने अपने पति थे। अब देखो बाबा की का बताएं तुम्हें, बाबा ना तो इतई के बहे और ना फिरे बितई के। तुम ऐसा करो, जाओ ड्यूटी जाओ, क्योंकि महीना बीत गए, घर में खर्चा पानी के लिए पैसा ना है, जाओ ड्यूटी जाओ तुम, ठीक है। वो बाबा को देख लेंगे हम, तुम जाओ। बच्चे चले, बुड्ढा रोने लगा, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, थोड़ा श्रवण इंद्रिय काम कर रही थी, कान काम कर रहे थे। बच्चे जा रहे हैं और पड़ोसियों से कहते जा रहे हैं भैया हम जा रहे हैं और हमारे बाबा कछु है जाए ना तो कॉल कर देना, और कुछ मत करना, बस एक बार कॉल कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रहे हो? तुम समझ रही हो? समझ रही हो? हाँ, जब है जाए सू पड़ा साहब तो कॉल कर देना। बुड्ढा रोने लगा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया,
अब बुड्ढा रोता है और क्या कहता है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। रोता है, लेकिन अब क्या फायदा, बहुत रोता है। सब चले गए, कोई नहीं रहा, बस वो अम्मा रह गई। कोई नहीं रहा, अम्मा रह गई। बाबा की अम्मा, जोर से बोलो बाबा की, और जोर से बोलो बाबा की, जोर से बोलो बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा। ये तुम काय को यूं कह रही है, बाबा की बहू। कछु लोग कहते हैं बाबा की अम्मा, बाबा की अम्मा ना, अम्मा तो बच्चन की है, मतलब बाबा की बे, ठीक, बुढ़िया। बुढ़िया कह रही है देखो हमें जही रहना नाती बेटा खिलाने, तुम्हें कहूँ काम की जरूरत पड़े तो बुलाए लियो। हो अब बेचारा बोल नहीं पाए रहो, बुढ़िया का कह रही, बुलाए लियो। वो भी चली गई, वो रोने लगा। और एक बात और है भैया, बूढ़े बड़े जितने हैं ना, जब काल रूपी मगर पैर पकड़ लेता है तो हाथ पांव काम नहीं करते, तो या तो इन्हें कोई टूटी झोपड़ी में डाल देते हैं, या कोई पुराना मकान होगा ना, पुराना मकान, पुराना घर, बा में डाल देंगे। और ऐसी घटनाएं अक्सर तुम्हें आजकल लगभग मेरे हिसाब से तो 99% मिलेगी। टूटे घर में और जो पुराना घर वहां डाल देंगे, या फिर टूटी सी झोपड़ी डाल देंगे, वहां में कोई नहीं जाता, नाती बेटा भी नहीं जाते। वो दोनों आपस में रो लेते हैं और बात कर लेते हैं, कबो कबो हंस भी लेते हैं। कभी कभी वो बुढ़िया कहती है, तुम्हें पता जब मैं बहू बन के आई थी नई, हाँ तुम्हारी माँ मेरी सास कितनी खुश थी, लेकिन अब, और वो बुढ़िया कहती है कि वही ससुर की देहरी और वही पुराना नाम, और एक दिन बहुअरे होती थी, अब पड़ो डुकरिया नाम। बुड्ढा कह रहा है, तो को पता जब मैं घोड़ी पे बैठ के गयो, हाँ, और जूता पहुंचवे वाले मेरे दोस्त संग गए थे, जूता पहुंचवे वाले रूमाल थे, जूता पहुंच देते मेरे दोस्त ऐसे थे, और बई रूमाल थे, जूता पहुंच लेते, बई थे मोड़ो। हमारे दोस्त ऐसे है, मतलब आपस में बात कर लेते हैं दोनों। हाँ, एक दिन घोड़ी पे बैठ के गया था, एक दिन दूल्हा होती थी, अब पड़ो टोकरा ना। समय तो देखो, समय का फेर देखो, दोनों रो लेते हैं। और पता है बुढ़िया, अच्छा एक बात है, जो बूढ़ी बड़ी है ना, पहले बूढ़ी बड़ी कहते हैं ये गाड़ी, ये स्कॉर्पियो, जायलो, फॉर्चूनर, ये कुछ नहीं था, इनके लिए बड़ी स्पेशल गाड़ी जाती, धीमे धीमे बैलगाड़ी। ये बूढ़ी बड़ी बताते हैं, मतलब ये, हाँ धीमे धीमे आराम से बैलगाड़ी आराम से जाती। अच्छा एक बात और है, जब फ्री में कौए मोहर नहीं दिखाती पहले, अब तो खैर मोह देखने की जरूरत ही ना है, दो साड़ी यही चल रही है, कोई जरूरत ही ना है। अभी झांकी आएगी, समय है, बामन राजा बलि की कथा है आज अभी कथा और है, मतलब मेरा कहने का। हाँ बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। महाराज दोनों आपस में बातें कर लेते हैं, और फ्री में इन्होंने किसी को मुंह नहीं दिखाया था,
अच्छा कोई देवे वारो आयो ना पैसा या फिर कछु देते चीज, तो फिर भी ये अपने आप नहीं दिखाती, कह देती उठा ले घूंघट अपने आप देख ले। और शायद कछु बूढ़ी बड़ी ऐसी है जिनके पास मुंह दिखावे की चीज जो थी ना वो अबू रखी होंगी। हाँ, पहले बात अलग थी, अलग चीज थी, लेकिन अब पहले पैसा दे के मुंह देखते, लेकिन अब बेचारी को फ्री में कोई मोड़ो, फ्री में उन्हें देख रहा, कोई देखना ही नहीं चाहता। एक अम्मा बोली अपने नाती थे, देख जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तेरी उम्र की, तो दिन में 20 बार मौत होती। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो दिन में 20 बार तो मोड़ो धोती। तो नाती बोलो 20 बार मोड़ो धोती तभी तो तेरो सुकड़ी गो जल्दी, कमी धो लेती तो 20 बार या मोड़े धोती तभी जल्दी सुकड़े गो, कमी धो लेती तो शायद इतना जल्दी ना सुकड़ते। भैया इनको दूर डाल दिया जाता है, अलग अलग बेचारे रहते हैं, कुछ नहीं रहता पास। और एक बात और कहना चाहूंगी, आज के जो बच्चे हैं ना, आज की औलाद जो पत्नी को खुश करने के लिए माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, पत्नी को खुश करने के लिए माँ पे कोई कोई तो ऐसे हाथ भी उठा देते हैं। एक बात कहना चाहूंगी मैं उनसे, जो पत्नी को खुश करने के लिए हाथ भी उठा देते हैं ना, कई जन्म